हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। तो आप इस चैनल पर अभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में जानने वाले हैं, वास्तविक संख्या चैप्टर है। तो पहले जानेंगे संख्या होती क्या है। संख्या होती क्या है? संख्या होती है, संख्या का उपयोग हम किस में करते हैं? संख्या का उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने में करते हैं, जैसे कि कोई मोबाइल नंबर लिखने में करते हैं संख्या का उपयोग। जैसे हम कोई वस्तु गिने, जैसे मार्कर है हमारे हाथ में, ये मार्कर है 1 और 2, इसको 1 और 2 जो है नंबर, ये हमारे पास संख्या है। संख्या एक गणितीय वर्ड है। तो इस वर्ड को इस एग्जाम्पल है इसका संख्या, ये सब हमारे पास संख्या है। जैसे कि ये धनात्मक संख्या, इधर इधर 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलेंगे धनात्मक अनंत तक, ये सब धनात्मक संख्या है। और इधर 0 से लेकर माइनस, -1 -2 -3 -4 -5, माइनस से लेकर माइनस अनंत तक, ये सभी हमारे पास ऋणात्मक संख्या। अब ये कुछ संख्या के प्रकार हैं। तो संख्या के प्रकार में पहली संख्या है प्राकृत संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक संख्या, चौथी है सम संख्या और पांचवा है विषम संख्या, छठा है भाज्य संख्या और सातवां है अभाज्य संख्या। इन सभी संख्या को अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम प्राकृत संख्या के बाद। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं जानते हैं। देखो, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करता है, कैपिटल N। एग्जाम्पल में देखें, गिनती की सभी संख्या गिनती 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से चलते चलते प्लस अनंत तक, ये सभी संख्या क्या है हमारे पास? प्राकृत संख्या है। और इसके बाद आ जाएंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या जानेंगे हम। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? तो आप बताइएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है हमारे पास 1। अब हम जानेंगे शुरुआत से प्राकृत संख्या का योगफल निकालना। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योगफल निकालें। तो इसको निकालने के दो तरीका। प्रथम 5 प्राकृत संख्या हम पहले लिखेंगे। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या हमारे पास क्या क्या हो जाएंगी? तो हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब इसको निकालना है, इसका निकालना हमको योगफल। योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? होगा 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? और 15। ये हो गया। इस तरह से हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 15 आएगा। अगर हम इसी को फॉर्मूला बेस्ड जोड़ते हैं तो एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, फॉर्मूला होता है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला में प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्या योगफल फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है। n × n + 1/2। अगर हम इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे तो ये n 5, ये प्रथम 5 है, यहाँ पर प्रथम n है, तो n की जगह पर कितना है हमारे पास? n बराबर है 5। हम इसमें क्या करें? इसको बढ़ाने के लिए n की जगह रखेंगे 5, n की जगह 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको 5 × 5 + 1 बटा मिलेगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा? 5 है 5 और गुने 5 एक हो जाएगा 6/2, 2 से 3 बार कर जाएगा 3 और 5 से कितना आ जाएगा? 15। देखो, इस तरह से फॉर्मूला से भी निकाल दिए और क्या है, सिंपल मेथड से भी निकाल दिया। अगर सिंपल मेथड में अगर बहुत बड़ा दे देगा, अगर दे देगा प्रथम 100 प्राकृत संख्या के योगफल निकालना है, तब हम इस तरह से लिखते रह जाएंगे। तो उसके लिए बनाएंगे हम फॉर्मूला बेस्ड। तो एक क्वेश्चन में आते हैं, प्राकृत संख्या का योगफल निकालते हैं। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या हमारे पास हो जाएंगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये सब संख्या है। इसका क्या निकाल लेंगे? योगफल निकाल। सबकी योगफल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जोड़ने पर 55। अगर इसी को हम फॉर्मूला से निकालेंगे, हम जानते हैं प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है? n हमारे पास क्या है? n हमारे पास 10। और प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। इसका फॉर्मूला ये होता है, हम इस पर निकालेंगे
प्रथम n की जगह कितना हमारे पास 10 है, तो n की जगह लिखेंगे 10, 10 इंटू हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 1 बटा 2। इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10, 10 और गुने 10 से हो जाएगा 11 बटे 2, 2 से 5 बार कट जाएगा और 11 पच्चीस कितना हो जाएगा 55। हमारे पास देखो फॉर्मूला नॉर्मल तरीका से भी 55 आया और फॉर्मूला से कितना आ गया 55। तो अब हम दूसरी संख्या पढ़ने जा रहे हैं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित यानी जीरो जिसमें आएगा, शून्य से स्टार्ट होने वाली संख्या हमारे पास हो जाएगी पूर्ण संख्या। इस संख्या को सूचित किससे किया जाता है? इसे हम W से सूचित करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश नाम है होल नंबर। इसे हम कैसे सूचित करेंगे? W से सूचित करेंगे। एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारे पास पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनफिनिट तक, अनंत तक हो जाएगा हमारे पास पूर्ण संख्या। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी यहाँ पर क्या दिख रहा है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 0। लेकिन अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? तो बोलेंगे इनफिनिट। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारे पास क्या है? इनफिनिट, अनंत है। अनंत सबसे बड़ी हमारे पास पूर्ण संख्या। और इससे में ऑब्जेक्टिव टाइप 10th में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमसे मतलब पूछ लिया प्रथम संख्या के योगफल पूछ निकालना है तो हमको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर फॉर्मूला है प्रथम, जैसे फॉर्मूला हमारे पास प्रथम n पूर्ण संख्या का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 बटा 2। तो यहाँ पर एक निकाल बताते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योगफल। एक क्वेश्चन लिए, इसको बनाएंगे हम। अगर हम सिंपल तरीका से बनाएंगे तो पहले देखेंगे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या है क्या। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या हमारे पास है 0, 1, 2, 3 और 4। ये 5 हो जाएंगे पूर्ण संख्या प्रथम, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका निकालना है योगफल। अगर हम निकालेंगे इसका योगफल यानी जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 3, 3, 6, 6, 4 कितना हो गया 10। इसे जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब अगर इसे फॉर्मूला बेस निकालेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे तो हमारे पास n कितना है? प्रथम n पूर्ण संख्या, n बराबर कितना है हमारे पास? n बराबर हो गया 5। अब हमें निकालना क्या है? पूर्ण 5 पूर्ण संख्या का योगफल निकालना है। तो निकालेंगे पूर्ण संख्या का योगफल। यहाँ पर योगफल फॉर्मूला क्या है? योगफल फॉर्मूला हमारे पास n इंटू n माइनस 1 बटा 2। इसी पर बैठा देंगे, बनाएंगे तो n हमारे पास है 5, तो लिखेंगे 5 गुने 5 है तो 5 माइनस हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा 2। तो इसको बनाएंगे तो 5 है 5 गुने 5 में से एक जगह 4 बटा 2, 2 दूनी आ जाएगा 4, 2 बार तो 5 से 2 गुना करें 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। देखो हमने सिंपल तरीका से बनाया फिर भी 10 और फॉर्मूला से बनाए फिर भी क्या आ गया 10। क्वेश्चन हम लेते हैं जो है प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योगफल निकाले। इसे हम निकालकर आपको दिखाते हैं। हम सिंपल तरीका से पहले निकालते हैं, जो आसान तरीका से गिनकर बनाया जाता है। पहले निकालेंगे प्रथम 10 पूर्ण संख्या। पहले प्रथम 10 पूर्ण संख्या हमारे पास है क्या? तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या लिखेंगे तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रथम 10 पूर्ण संख्या। इसका निकालना क्या? योगफल निकाल कर देख लेते हैं। योगफल निकालेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 9। अब इसको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करेंगे हमारे क्या आएगा? 45 आएगा। क्या आएगा? 45 आएगा। अब इसी को हम बनाएंगे, फॉर्मूला से बना के बताते हैं आपको। तो हमारे पास n बराबर कितना है? n है हमारे पास ये अर्थात यहाँ से दूसरा तरीका से बनाते हैं। n हमारे पास है 10। अब फॉर्मूला बेस्ड बना, देखो n है 10। अब यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर प्रथम n पूर्ण संख्या के ऊपर क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 बटा 2। तो फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 बटा 2। इसी पर सॉल्व करना हमको। n है हमारे पास 10, लिखेंगे 10 गुने 10 माइनस 1 हो जाएगा बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुने 10 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा? 9 बटा कितना आ जाएगा 2। 2 से 5 बार कर जाएगा 10, 2 5 और 9 बचे कितना हो जाएगा 45। अब देखो सिंपल तरीका से बनाए फिर भी 45 और फॉर्मूला बेस्ड भी बनाएंगे फिर भी 45। तीसरा संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? देखो सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे i या z से सूचित किया जाता है। देखो धनात्मक संख्या, देखो सभी धनात्मक संख्या इधर है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये सभी धनात्मक संख्या है। और 0 के बाद 0 से कम
-1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक, माइनस के अनंत तक ये सभी ऋणात्मक संख्या। इन सभी संख्याओं को मिलाकर ये सभी बनते हैं हमारे पास पूर्णांक संख्या। जीरो जो होता है, जीरो ना ही धनात्मक संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। यहाँ से हमको एक पता चलता है कि यहाँ से देखो 1 से लेकर अनंत तक ये सभी संख्या हमारे पास हो जाती है प्राकृत संख्या, जो अभी हम पढ़ाए हैं प्राकृत संख्या हो जाती है। और अब जीरो को पकड़ ले, जीरो से लेकर जीरो को पकड़कर अनंत तक, जीरो को पकड़कर अनंत तक होती है हमारे पास पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब देखो वही बात जब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछे सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, जो तो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या में होती है और सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या में होती है और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या तथा विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे हम कहेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या एग्जाम्पल होता है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, लेकिन अभी हम डिटेल से बता रहे हैं। विषम संख्या होती है वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। देख लो, अगर हम जैसे कि हम बताते हैं नंबर, जैसे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब हमारे पास क्या है, नंबर है। हम इसमें चेक करते हैं 2 से भाग लगाकर, अगर इसमें हम 2 से भाग देंगे, क्या 1 2 से भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो 1 जो हमारे पास है इवन नंबर है, मतलब क्या कहते हैं, ऑड नंबर है, 1 इसमें आएगा जिसमें 2 से भाग लेना। अगर इसमें 2 से भाग लेना है तो एक बार में लग जाएगा, यानी कि 2 में भाग लग गया, जिसमें भाग लग जाएगा पूरा कट जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा सम संख्या। और जिसमें पूरा भाग नहीं लगेगा वो हमारे पास हो जाएगी विषम संख्या। जैसे हम 3 में देखो, 3 में 2 से अगर भाग देंगे, 2 के बाहर हम 3 आएगा ना, 2 से कटेगा नहीं भाग, यानी 3 जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएगी। अगर इसमें हम फिर 2 से भाग देंगे, 2 2 4 2 बार में कट जाएगा, 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हमारे पास सम संख्या हो जाएगा। अगर फिर इसमें 5 में 2 से भाग देंगे, क्या आएगा हमारे पास, नहीं लगेगा पूरी कटेगा नहीं, तो 5 हमारे पास हो जाएगी कौन, विषम संख्या हो जाएगी। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से 3 बार कट जाएगा, 6 बार में, यानी हमारे पास क्या आ गया, 6 जो है हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। इसमें फिर इसी तरह चेक करते जाएंगे, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा वो हमारे पास हो जाएगी सम संख्या, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो हमारे पास हो जाएगी विषम संख्या। अब यहाँ पर होती है, पूछ लेता है सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है, बताओ। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी और क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या क्या हो जाएगी, विषम क्या हो जाएगी, विषम संख्या हमारे पास हो जाएगी 1। और जीरो जो होता है, जीरो ना तो सम होता है और ना ही विषम होता है, जीरो ना तो सम संख्या और ना ही विषम संख्या है, जीरो दोनों में से किसी में। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या, या वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। और उसके बाद पढ़ेंगे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। इसमें वह संख्या होती है जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभी डिटेल से समझा दें। देखो, हम माना कि हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लीजिए यहाँ तक। अब इसमें हमको निकालना क्या है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या चुनना है। हम आपको बताते हैं, देखो एक है, एक में क्या का गुणनखंड होगा, एक तो होगा स्वयं खुद है, एक क्या है, एक स्वयं खुद है, एक में एक जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या इसमें गिना जाता है। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 जो है 2 में 1 से भाग लग जाएगा और स्वयं 2 भी लग जाएगा, इसके 2 गुणनखंड है। अब 3 के कौन कौन से गुणनखंड है, एक खुद होगा और दूसरा क्या होगा, और एक 3 होगा, एक होगा और 3 होगा। और अब देखो यहाँ पर 4 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 भी होगा, 2 भी होगा और खुद 4 भी होगा। यहाँ पर देखो इसके 2 गुणनखंड है, इसके भी 2 गुणनखंड है, इसके 3 गुणनखंड हो गए। 5 के कौन कौन गुणनखंड है, एक खुद होगा, एक 5 होगा। और 6 के कौन कौन से हो जाएंगे, तो कहोगे 1 होगा, 1 से भाग लग जाएगा, 1 से हो जाएगा, फिर 2 भी हो जाएगा, फिर 3 भी हो जाएगा और एक 6 भी हो जाएगा। 6 भी इसका गुणनखंड है, यानी हम कह सकते हैं जिसके 2 गुणनखंड है वो हो जाएगा अभाज्य संख्या 2, और इसके 2 गुणनखंड है यानी 3 भी हो जाएगा क्या, अभाज्य संख्या हो जाएगी।
और देखिए इसके 3 गुणनखंड, जहां 3 या 3 से अधिक गुणनखंड बोल रहा है, 4 के 3 गुणनखंड, हमको भाज्य संख्या में क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। और उसके बाद देखो 5 है, 5 क्या है, 5 में 2 गुणनखंड, 5 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर 6 में क्या है, 3 से अधिक है, 3 से अधिक है क्या हो जाएगा, 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। 7 में क्या क्या मिलता है बताओ, 1 हो जाएगा और एक 7 खुद हो जाएगा, ये 2 गुणनखंड है इसके। जब इसके 2 गुणनखंड है तो कहाँ मिलेगा आपको, 7 मिल जाएगा, किसमें, 7 मिलेगा अभाज्य संख्या। फिर आगे चलेंगे तो 8 में क्या क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा और एक 2 से भाग लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा और क्या आ जाएगा 8। इसके क्या है, 3 से अधिक है, 3 जिसमें 3 से अधिक है 8 क्या आ जाएगा हमारे पास, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखते हैं अगर 9 है, 9 देख लो, 9 अगर 1 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ 3 से भी लग जाएगा और 9 से भी लग जाएगा, 3 है, 9 क्या है हमारे पास, 9 क्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। फिर 10 में अगर देखेंगे, 10 में देखेंगे तो 10 में क्या क्या हमारे पास मिल जाएगा, 10 में 1 मिलेगा, 2 भी लग जाएगा, 5 भी लग जाता है और क्या 10 यानी क्या है, 3 या 3 से अधिक संख्या अलग अलग भाग में, यानी 10 हमारे पास भी क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, पूछेगा देखो, और ये आगे डिटेल में जा सकते हैं, जैसे 7 है, 7 पर 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से संख्या इत्यादि बहुत सारी संख्या है, इसमें भी बहुत सारी संख्या है। पूछेगा सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है हमारे पास, 2 हो जाएगी। और सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या भी बोले तो हमारे पास क्या जाएगा, सम में है 2। और सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारे पास 3 हो जाएगा। और सबसे छोटी, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो 10th में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, वो पूछा जाता है सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, वो है हमारे पास 4। तो लिख लेना है आप लोगों को, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, धनात्मक, वही धनात्मक भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही।